तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया। आज इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मैंने बीएचएल एग्जाम क्लियर किया। तो लोग पूछ रहे थे आपने सर कैसे किया, क्या नोट्स कैसे, क्या पढ़ाई करी, वो एक बार बताइए। तो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मेरा 10th के बाद डिप्लोमा किया, साथ में बीटेक, डिप्लोमा का बीटेक चल रही थी और मैंने कोचिंग करी ऑफलाइन जयपुर से। तो मैं अपना बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, जो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, एकदम रियल बेसिक से बता रहा हूँ मैंने क्या क्या किया था। फर्स्ट जब मैं कोचिंग में गया, बिल्कुल न्यू था, तो अपने सिलेबस को मैंने समझ लिया। सिलेबस देखा कि जब मैं स्टार्टिंग में एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए गया था, तो उसमें सिलेबस तो सेम रहता है मैकेनिकल का, इंजीनियरिंग का, कि आपको मैकेनिकल का ये सारे सिलेबस कंप्लीट करना ही है। तो उसी तरीके से मैंने सिलेबस एक बार समझ लिया अपना और कोचिंग जाना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग जब एक दो महीने इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहता है, आप नए नए आए हो, समझने में लगा कि क्या कैसे पढ़ना है। तो बस तब मैं नोट्स बनाता था। और सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका यहीं से आपकी स्टार्ट शुरू होती है मेन प्रिपरेशन। नोट्स जो टीचर पढ़ाए आपको, क्योंकि जो आपको ये नोट्स पता नहीं कब तक पढ़ना पड़े, इस बात का पता है ना। तो नोट्स ऐसे बनाना कि आप दो एक डेढ़ साल बाद भी अगर उसको बाई चांस देखो तो आपको क्लियर समझ में आए कि हाँ इस टाइम सर ने ये चीज बोली थी, इस चीज का ध्यान रखने को बोला था। तो मैंने इस चीज का बहुत ध्यान रखा अपने नोट्स। नॉर्मल हिंदी में भी मैंने ऊपर नेगेटिव एसिलेशन इज इक्वल टू रिटार्डेशन, ये होता है, ये भी मैंने लिख के रखा था ऊपर, क्योंकि मुझे पता था, मैं अपना पता रहता है कि मैं इस चीज भूल सकता हूँ। तो ऐसे नोट्स बनाना फर्स्ट थिंग। मैंने ऐसे नोट्स बनाए, ठीक है। एक दो तीन महीने हुए, मेरे दो तीन सब्जेक्ट हुए, तो ऐसे नोट्स बना, साथ में मैं रिवीजन करता रहता। जो सर आज पढ़ाए वो स्टार्टिंग से मैं रिवीजन करता था। इस बात का मैंने बहुत ध्यान रखा कि जो भी मेरे साथ थे वो पहले से थे, उन्होंने बताया मेरे साथ वालों ने ऐसे करो। तो मैं पढ़ता था, जो सर ने आज का जो पढ़ाया वो पढ़ लिया अपना, और पुराना स्टार्टिंग से पूरा सब्जेक्ट रिवीजन करता था, स्टार्टिंग से लेके जो आज तक हुआ है कोचिंग में। ये दो तीन महीने निकले, फिर उसके बाद मेन प्रिपरेशन आपकी अब स्टार्ट होती है, क्योंकि जब प्रेशर आपका बढ़ता है, क्योंकि सिलेबस भी मेरे तीन चार सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके थे और क्योंकि एग्जाम फॉर्म भी आने वाला है। तो अब मैंने क्या करना शुरू किया, सबसे पहले आप रखना लिमिटेड रिसोर्स। इस बात का बहुत ध्यान रखना। बहुत लोग आपको मिलेगा कि मैंने इस वाली बुक से एमसीक्यू कर ली, उस वाली बुक से एमसीक्यू कर लिया, पर ऐसा कुछ मत करना। मैंने ऐसा कुछ ना किया, ना मैं आपसे बोल रहा हूँ कि करो कभी। एक बुक लेना, बस विश्वास रखना, तो उससे ही आपका एग्जाम हो जाता है। कुछ इतना ड्रामा नहीं करना है कि पांच छह बुक करना। मैंने देखो, मैं अपना बता रहा, मेरे पास बुक है, मैं यहाँ रखे हूँ। देखो बस इस बुक से आर एस खुरमी की थी, बस मैंने इस बुक से ही जो कुछ पढ़ा और एमसीक्यू बस इससे किए। कोई दूसरी बुक इधर उधर से नहीं लिया, इसको भी कर ले उसको। इससे आपका दिमाग बहुत खराब होता है, इस बात का ध्यान रखना। आप टेंशन में जाते हैं कि अरे इस बुक में एक ऐसा क्वेश्चन है, तो इतना सब मत करना, क्योंकि आप एग्जाम धीरे धीरे आप समझ में बता रहा क्या करना है पूरा आपको। एक बुक लेना और सिलेबस मेरा होता गया। अब मेरा स्टार्ट किया मैंने पढ़ना मैन प्रॉपर। तो जैसे ही मेरा दो तीन सब्जेक्ट भी हो चुके और दो तीन महीने भी हो गए, फिर मैंने टाइम टेबल इस टाइप से सेट किया कि मैं कोचिंग से आगे जो भी सब्जेक्ट मेरे तीन चार हो रखे हैं, पहले आके दो तीन घंटे उसको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी पढ़ाया था सबने पूरा मेरे, देखो ये मेरे नोट्स अभी आपको दिखाऊंगा, इतना मोटा, पूरा यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा रिवीजन किया करता था उसी एक दिन। कोचिंग से आने के बाद वो रिवीजन किया, और जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको पूरा स्टार्टिंग से लेकर रिवीजन किया एक दिन में, वही करता था। ऐसे दूसरे दिन जो सब्जेक्ट पिछले तीन सब्जेक्ट हो गए, उसका जो दूसरा सब्जेक्ट हुआ है वो कर रहा, पूरा रिवीजन किया, जो चल रहा है उसको साथ किया। ऐसे हफ्ते में तीन चार दिन, ऐसे तीन चार दिन में ये करता था। तो चारों सब एक साथ मैंने पांच सब्जेक्ट करना स्टार्ट किया, चारों ये हुआ, पांचवा चल रहा है उसको दिन दिन में दो तीन घंटे रिवीजन किया। ऐसे इससे मेरा दिन निकल शाम हो जाती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये आप क्या करना, जो मैंने भी किया, कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो प्रेशर आपको पता है कितना एकदम हाई प्रेशर रहता है। तो मैंने चार सब्जेक्ट ही पढ़ लिए, और रात को मैं ऐसे सब्जेक्ट के एमसीक्यू करता था जो मैंने दो तीन दिन से नहीं पढ़े हैं, और बिल्कुल अटपट है। ऐसे मैंने एफएम और सोम ये सब पढ़ा है एक आज के दिन। तो रात को मैं टोम के थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल वाले समझ रहे होंगे, तो मैं उसके एमसीक्यू करता था। क्योंकि आपका माइंड को ट्रेन करना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मेरे लिए बहुत, इसने मुझे हेल्प करी और आपका भी हेल्प करेगा। एफएम सोम पढ़ लिया, देन रात को मैं टोम के एमसीक्यू करता था। इससे माइंड आपका जब एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि उसमें भी यही सब होता है, एक एफएम क्वेश्चन सोम का, और आपका प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता ही है कि क्या करना है, होगा कि नहीं होगा। मेरे साथ ऐसा होता था। तो मैंने इस सब चीज का बहुत ध्यान रखा, इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो मैं साथ में रात को ऐसे सब्जेक्ट ही करता था, तो इससे मेरा माइंड ट्रेंड होने लगा। जब आप एग्जाम देने गए तो आपको माइंड का वो दिक्कत नहीं आएगी कि अरे क्योंकि वहाँ भूलते हैं, बहुत कुछ भूलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो वो हुआ, जैसे जैसे फिर मैं रात को एमसीक्यू करना शुरू कर दिया। तो ऐसे सिलेबस बढ़ने लगे, 10-11 सब्जेक्ट है मैकेनिकल के, 10-11 पूरा। तो जब लास्ट टाइम मतलब एक साल होने को, मतलब 8-9 महीने हो गए मेरे,
सिलेबस मेरे ऐसे, मतलब आप ऐसे रखना मेरे सारे नोट्स रट लो, मतलब आपको खोलना नहीं पड़े, जब 8-9 महीने के बाद कॉपी खोलना नहीं पड़े, आपके दिमाग में होना चाहिए क्या क्या हुआ है। मैंने ना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मेरे 1 साल में मेरा पूरा सिलेबस दिमाग में हो गया, मतलब अच्छे से मैंने कर लिया। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। देन फिर अब मैंने हाँ 8-9 महीने के बाद फिर मैंने एमसीक्यू और स्टार्ट करा। फिर बीच में 8-9 महीने सिलेबस पर 8-9 सब्जेक्ट हो चुके थे, फिर मैंने एमसीक्यू स्टार्ट किया। एमसीक्यू में मेनली कुछ नहीं, ये बुक मेरी आर के जैन अभी आपको दिखाई, आर एस खुरमी वाली, आर के जैन का वो पॉपुलर बुक, इसलिए नाम बार बार याद आ रहा है। इससे मैंने एमसीक्यू करना स्टार्ट कर दिया, और पीवाई क्यू जो भी एग्जाम आने वाला है उसके पीवाई क्यू, और जो भी उस करेंटली उस टाइम जो एग्जाम होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैकेनिकल से, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये सब किया अपना। और दूसरी बात, जब एग्जाम आ गया, मॉक टेस्ट एक चीज होती है। मॉक टेस्ट आप कभी भी सीरियस मत लेना, मैं सब लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट लगाओ, इतना करो। मैंने अपना बता रहा, एक दो मॉक टेस्ट दिए होंगे ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी के, कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया। मॉक टेस्ट तो मतलब देख के मेरा बीपी लो हो जाता था उसको करने में, क्योंकि मॉक टेस्ट में कभी पास ही नहीं हो पाया मैं आज तक। मैं अपना बता रहा, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या पूछते हैं वो लोग, आप लोग जान ही रहे होगे जो एग्जाम दे रहे हैं इस टाइम। अरे पूरा दिमाग खराब करने वाला होता है। तो मैंने मॉक टेस्ट वगैरह कुछ इतना ज्यादा नहीं दिए। तो आप भी बस अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, या मॉक टेस्ट में आप नहीं पास हो पा रहे, तो उसकी दिक्कत मत लेना, बिल्कुल मत लेना। कोई जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट वाला ही कर पाए। मैं बिना मॉक टेस्ट के भी यहाँ आ गया, मॉक टेस्ट मैंने दिया ही नहीं। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना, मॉक टेस्ट कोई डिमोटिवेट मत होना। और एक चीज और आती है, जब आप ऐसे 8-6-7 महीने होते हैं, फिर आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। कोई आपने मॉक टेस्ट, हाँ मॉक टेस्ट की कभी कभार देना, या वैसे भी एमसीक्यू कर रहे हैं, आपका नहीं बनना है, कोचिंग में टेस्ट वगैरह होता है, वहाँ आपके कम नंबर आए। और हफ्ते में मेरे साथ भी ऐसा होता था, वीक में 2 बार तो ये होता था, अब नहीं हो रहा मुझ पे कुछ, दिमाग खराब वो होता ही है सबका। तो उस टाइम बस इस बात का फोकस रखना इस चीज पे कि यहाँ तक जब तुम 10th में, हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग में बिना बैक लगे पास नहीं होता, मेरी खैर बैक मेरी भी एक भी नहीं लगी। तो मैं अपना ऐसे मोटिवेट होता था कि देखो यहाँ तक इंजीनियरिंग बिना, लोग बोलते हैं कि बिना बैक पास नहीं, वो तुमने निकाल ली तो ये भी निकलेगी। बस सब्र रखना, होगा होगा। मैं इस चीज पे मैंने बहुत फोकस किया। मेरा हफ्ते में 2 दिन तो मैं ऐसा हो ही जाता था कि अब नहीं हो रहा, छोड़ो इसको। इस टाइम पे आप ऐसे लोग से बात करना जो आपको मोटिवेट करे, ऐसे से नहीं तो ये बोल दे कि हाँ ये तो हो जाएगा, और कर लो और कर लो। जो कोचिंग कर रहे हैं उनसे बात मत करना, जो कुछ और कर रहे हैं, मतलब या तो पढ़ाई कर चुके हैं या अभी कुछ और बिजनेस जॉब वगैरह में लग गए, ऐसे लोग से बात करना इस टाइम पे। ये आपको बहुत, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जब आप डिमोटिवेट होते हैं तो उस टाइम ये चीज का बहुत ध्यान रखना है, ऐसे लोग से बात करना जो आपसे एक है कि हाँ, बात करता था अपने दोस्त वगैरह के जी से या घर पे, ये इतना इतना कर ले, तो ये बोले अरे इतना कर लिया तो ये क्या चीज है, ये भी हो जाएगी, तुमसे ही होगी। तो एक टाइम आपके माइंड में एक खुशी आती है कि हाँ इसने बोला है तो होगी, आप करेंगे। ये अगर इसी टाइम अगर मुझसे कोई ये बोल दे, अरे ये तो बहुत है रोल, कैसे करोगे तुम, तो आप देखना दिमाग खराब हो जाता। मेरा भी होता था, मेरे भी एक दो लोग थे, यार ये कैसे करें ये कैसे करें। तो इस टाइम आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है, खुश रहना, मतलब सब्र रखना, सबसे जरूरी बात। गवर्नमेंट जॉब आप निकालना चाह रहे हैं तो सब्र रखना, नंबर कम आए कोई बात नहीं। तो टाइम निकलता गया, मैं डिमोटिवेट मोटिवेट होके कैसे भी करके अपना सिलेबस याद, मतलब एक तरीके से माइंड में पूरा फिट करता गया। 1 साल होने के बाद ही मेरा पूरा सिलेबस भी करा दिया मैकेनिकल का, कोचिंग में हो गया। बस अब अपना था कि खुद को, तो अब तुम कैसे इसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कितना यूजफुल बना पा रहे हो, ये काम आया। कोचिंग मेरी 1 साल हो गई, और नॉन टेक का भी उन्होंने नोट्स वगैरह सब बना के मेरे रेडी हो गए। अब मैं बस, क्योंकि मैंने रिवीजन मैंने किया ही, तो उस समय दिक्कत आई नहीं कि दोबारा से करना। डेली रिवीजन चलता ही था मेरा एक सब्जेक्ट, एक हफ्ते में मेरे सारे सब्जेक्ट एक बार पूरा रिवीजन स्टार्ट से हो जाते थे। नेक्स्ट वीक से फिर वही पूरा मैं शुरू कर देता था। बस रात को मैं करता था नॉन टेक, दिन भर ये टेक्निकल। जब मेरी कोचिंग बंद हो गई, फिर मैं दिन में पूरा सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, 11 बजे तक पढ़ता था, देन 1 बजे से शाम को 6 बजे तक पूरा टेक्निकल चलता था। और रात को 2 घंटे नॉन टेक करता था। नॉन टेक होने लगा, धीरे कंप्लीट होता गया। फिर मेरा आया एसएससी जेई का एग्जाम 2024 का। एसएससी जेई का हुआ, तो उसमें प्री मेरा निकला, मेंस नहीं निकल पाया क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब हाँ इतना इतना पढ़ा मैंने। तब मैं, हाँ ये तो मैं अब बता पा रहा हूँ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने भी एक दो चीज इसमें अपनाई नहीं थी जो मैंने अभी आपको बताई। तो लास्ट में जब अपनाई, तब मेरा बीएचईएल का एग्जाम निकला, और आईयूसीएल का दोनों का निकला, और एचपीसीएल मेरे तीनों पीएसयू निकले थे। वो बता रहा क्या क्या हुआ। आए थे एचपीसीएल के और ये बीएचईएल, दोनों के आए थे, तो मैंने दोनों फिल किए। फिर मैं इनकी प्रेपरेशन, क्योंकि टेक्निकल मेरा कंप्लीट अच्छे से था। हाँ एमसीक्यू तो मैं डेली करता था, और रिवीजन ये बंद नहीं था, मैं डेली रिवीजन तो इनका चल ही रहा था पूरा लगातार। एग्जाम दे के आया, घर पे घुमाता था, और डिमोटिवेट हुआ 1-2 दिन
कैसे भी करके आप करना है, अपने आप सेल्फ मोटिवेट हो गए, करना है करके स्टार्ट किया। डेली चलता ही रहता था मेरा, आज पूरा सब्जेक्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिवीजन मैं डेली करता था। एचपीसीएल का है, बीएचईएल का है, दोनों में से 10 से 15 दिन का डिफरेंस था दोनों के एग्जाम में। टेक्निकल कंप्लीट था मेरा, और फिजिक्स मेरी मैथ कंप्लीट थी, और क्या नाम, मैथ कंप्लीट थी और क्या रीजनिंग, ये मेरे प्लस पॉइंट थे, ये मैंने कंप्लीट कर रखे थे। इंग्लिश नहीं थी। तो बस जैसे ही किसी का एग्जाम आए, आपका ऐसे एक टेक्निकल का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी में कुछ पूछते हैं, किसी में कुछ पूछते हैं, तो आप लोग भी इतना अपना अच्छे से बना के रखो, और जो भी किसी में इंग्लिश पूछते हैं, किसी में जीएस पूछते हैं, तो जैसे ही एग्जाम आने वाला हो तो उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसे ही मैंने किया, तो मैं भी जब आ गया तो फिर साइंस वगैरह नहीं पूछ रहे हैं, जिसमें इंग्लिश पूछ रहा है तो मैंने इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दी। तो ऐसे ही मैंने बीएचईएल का एग्जाम दिया, और हाँ उसमें हो गया, आज मैं यहाँ आ गया। तो देन ठीक है, ये थी मेरी पूरी जर्नी। मैंने क्या आपको जो मेन पॉइंट बताया उनका बहुत ध्यान रखना, कि कैसे आपको एमसीक्यू किस दिन कौन सा सब्जेक्ट करनी है, लिमिटेड रिसोर्स, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और किसी को मैं ब्लॉग अब यहीं खत्म कर रहा हूँ, और किसी को नोट्स वगैरह चाहिए हो, मेरे पास सारे पूरे सब्जेक्ट के मैं लेके आया हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं खुद के, सेल्फ जो मैं लिखता था उसमें, सारे नोट्स पढ़ने के लिए अपनी मैंने बनाए थे। तो बताना, और भी कुछ जानना हो तो इस वीडियो में कमेंट करना, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या किस चीज की दिक्कत आ रही है, तो मैं इसमें सब अब इस पर बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बाद में, आप लोग इसमें कमेंट में बताना क्या क्या किसको दिक्कत आ रही है, कौन कहाँ से प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। बाय बाय।